हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का जीएस बूस्टर में। जीएस बूस्टर जो आपके सपनों को बदले हकीकत में और आपको अपनी मंजिल से कराए रूबरू। दोस्तों, जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जीके की सीरीज चल रही है और इसमें हमने जो पहला टॉपिक देखा है वो है मूल भीति से संबंधित आत्मरक्षा का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो कि आईपीसी 1860 में सेक्शन 96 से 106 तक दिया गया है। ठीक है, तो हमने 96 से 100 तक की बात पिछले वीडियो में की थी और आज इस पार्ट 2 में हम देखेंगे आपका 101 से 106। तो चलिए आज बात करते हैं 101 के बारे में। सेक्शन 101 कहता है व्हेन सच राइट्स एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। मतलब शरीर संबंधित, ध्यान दीजिएगा, 101 और 102 शरीर संबंधित है। ठीक है, तो 101 ये कहता है कि शरीर संबंधित ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न, यानी मृत्यु न होकर कुछ और, कब होगा कि किसी की अपहानि कारित की जा सकती है। यानी ऐसे अधिकारों का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि अब कब आप किसी की मृत्यु के अलावा और कोई कार्य कर सकते हैं। तो सेक्शन 99 और सेक्शन 100 में जो उपबंध दिए गए हैं, आप सेक्शन 99 और सेक्शन 100 में जो उपबंध हैं वो आप पिछली वीडियो हमारे देख सकते हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स हमसे नए जुड़ रहे हैं या जो भी सब्सक्राइबर हमारे जुड़ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक की बटन ज़रूर प्रेस करें, शेयर की बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपके मित्रों को और भी जो ज़रूरतमंद हैं उनको हमारी वीडियो आसानी से मिल सके। चूँकि इस समय एक पेंडेमिक बीमारी के कारण हम ग्रसित हैं और हम सभी अपने अपने घरों में या अपने अपने गाँव में पड़े हुए हैं, खाली समय व्यतीत कर रहे हैं। तो चूँकि हमारे एग्ज़ाम भी इसी में आने वाले हैं, तो हम ऑनलाइन जो शिक्षा चल रही है उसके ज़रिए कहीं न कहीं अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस ऑनलाइन क्लास को अगर देखना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल जो बेल आइकन की बटन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज आपको बिल्कुल मिले और आप उनसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम बता दें आपको कि जो धारा 99 से लेकर के धारा 99 और 100 जो है, उन दोनों में जो भी उपबंध दिए गए हैं उसको छोड़ करके अगर कोई कार्य होता है तो उसमें आप मृत्यु से छोड़कर अन्य कार्य को कारित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 102। ठीक है, चलिए 102 कहता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। मैंने आपसे कहा कि 101 और 102 क्या है, शरीर संबंधित है। इसमें कह रहा है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना। मतलब कब तक शरीर की प्राइवेट की जो प्रतिरक्षा होती है और जो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है वो हमें कब मिलता है और कब तक बना रहता है। तो उसमें आपको बता दें कि अगर किसी दुर्घटना की आशंका होती है आपको, तो दुर्घटना की आशंका होने पर आपको आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाता है और जब तक उस दुर्घटना की आशंका बनी रहती है तब तक आपका अधिकार क्या होता है, वो बना रहता है। ठीक है, तो दुर्घटना की आशंका होने पर वह अधिकार आपको प्राप्त होता है और उस आशंका के खत्म होने तक आपके पास ये अधिकार प्राप्त रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 103। 103 कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। मतलब आप अपने संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित कब तक कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि आप अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए किस स्थिति में किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो इसमें आपको बता दें, हमने उसको यहाँ ऐड नहीं किया है ऑनलाइन, लेकिन आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 390 के अंतर्गत लूट की आशंका आपको यदि हो, यदि आपको गृह भेदन की आशंका हो जो कि आपके धारा 446 में है, धारा 446 में आपकी जो रात्रि में सेंधमारी है उसकी आशंका हो, आग लगाकर किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाना जो कि आईपीसी की धारा 436 में है, चोरी की आशंका हो जो कि आईपीसी की धारा 378 में है, या तो हाउस ट्रेसपासिंग यानी ज़बरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करना या उसको कब्जा करना,
जो कि आईपीसी की धारा 442 में है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर दें। लूट की आशंका होने पर सेक्शन 390, रात्रि में सेंधमारी सेक्शन 446, आग लगाकर संपत्ति को क्षति पहुंचाना 436, चोरी की आशंका 378 और गृह अनाधिकार प्रवेश 442। इन सभी दुर्घटनाओं की आशंका में या इन जो ये मैंने सेक्शन बताए, इनकी यदि आपको आशंका होती है या ऐसे कार्य होते हैं तो इस कंडीशन में आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला सेक्शन। अब आइए देखते हैं सेक्शन 104। मैंने क्या बोला आपसे कि सेक्शन 101 और 102 शरीर संबंधी है, लेकिन 104 और 105 प्रॉपर्टी संबंधी है। ठीक है, चलिए देखते हैं 104 क्या कहता है। 104 कहता है कि वेन सच राइट टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। वही जो 101 कहता है शरीर संबंधी, वही 104 कहता है संपत्ति संबंधी। तो इसमें कहता है कि ऐसे अधिकार का विस्तार जिसमें आप मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित कब कर सकते हैं। तो वही है कि सेक्शन 99 और सेक्शन 100 में जो उपबंध दिए गए हैं उनको छोड़कर कोई भी कार्य हो तो आप मृत्यु से हट करके कोई कार्य कारित कर सकते हैं, जैसे हल्की फुल्की चोट, हल्का फुल्का मारपीट या कुछ भी। मृत्यु के अलावा ये सब कार्य आप कर सकते हैं कब, जब सेक्शन 99 और सेक्शन 100 के उपबंध उसमें न हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 105। सेक्शन 105 जो है सेम एज 102, यानी ये भी प्रॉपर्टी संबंधी है और इसमें पूछ रहा है कि कब तक आपके अधिकार प्रारंभ होंगे, कब तक बने रहेंगे। तो वही मैंने कहा, यदि आपको अपनी संपत्ति से संबंधित किसी दुर्घटना की आशंका हो तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, और यदि वो दुर्घटना की आशंका जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक आपके राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जो है बना रहता है। यानी संपत्ति संबंधित दुर्घटना की आशंका होने पर आपके आत्मरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है, और जब तक वह दुर्घटना समाप्त नहीं होती तब तक आपके आत्मरक्षा का अधिकार बना रहता है। ओके, चलिए आइए देखते हैं आज इस कड़ी में इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन 106। 106 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ओके, चलिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जिसमें किसी निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। देखिए अब ये कह रहा है कि जैसे यदि किसी दंगे में कोई दंगा हो रहा है तो उसमें गोली चलाने का ऑर्डर हो जाए या उसमें बम फेंकना जो भी हो, तो किसी दंगे में यदि किसी हमले के दौरान किसी निर्दोष की जान चली जाती है तो उसमें आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, यानी वह हत्या न होकर के आत्मरक्षा के अधिकार से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा आत्मरक्षा का अधिकार, जो कि इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 4 में धारा 96 से लेकर 106 तक उपबंधित है, और इसमें हमने आपको सभी उपबंधों को, सभी सेक्शंस को बखूबी एक्सप्लेन करके बताया है, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें बिल्कुल बताइए, हम अपने वीडियो को सुधारने का प्रयास करेंगे। और हमारी थोड़ी सी आवाज़ भी आज बैठी हुई है, हमारा थोड़ा गला बैठ गया है तो इसलिए थोड़ी सी हल्का सा दिक्कत है, बट हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हमारी बातें समझ में आए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे अब दूसरे टॉपिक का मूल विधि संबंधित। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लाते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो से ही आप यूपीएसआई की जो जीके है उसको पूरा का पूरा क्रैक कर सकें और अपने सिलेक्शन को अंतिम रूप दे सकें। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।